हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो चलिए आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हुई हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है कि जब श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी ने दुर्वासा ऋषि का जो है रथ खुद चलाया था, यानी उसमें घोड़े नहीं लगाए थे। तो कहानी उस समय की है जब एक बार दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें अपने शिष्य कृष्ण की याद आई। तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई और अपने शिष्यों से कहा कि जाके जो है कृष्ण जी को बुला लाएं। उनके शिष्यों ने उनकी आज्ञा मानकर कृष्ण के पास गए और जो है उनको बताया कि आपके शिष्य आपसे मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये सुना कि उनके गुरु उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो वो नंगे पैर ही दौड़ते दौड़ते उनके पास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने उनको द्वारिका नगरी चलने का आग्रह किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मिल लिया, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया है कि गुरुवर आप आए हैं तो कम से कम मेरी नगरी में चलिए, मेरी नगरी भी धन्य हो जाएगी। तो गुरु जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे रथ से चलने को तैयार तो हूँ, लेकिन रथ में घोड़े की जगह तुम और तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी वो अगर मुझे खींच के ले जाएंगे तो मैं चलने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण भाग के जल्दी द्वारका आए और अपनी रुक्मिणी से बात की। रुक्मिणी भी मान गई और वो उनके साथ चली गई गुरुजी को बुलाने के लिए। वहाँ गुरुजी रथ पर सवार हो गए और रुक्मिणी और जो है श्री कृष्ण दोनों घोड़ी की जगह रथ को खींचने लगे। अब दुर्वासा जी रथ पर चढ़ गए और उन्होंने उस रथ पर अपने शिष्यों को भी बिठा लिया। और श्री कृष्ण ने ये ध्यान नहीं दिया और रथ खींचने लगे। खींचते खींचते काफ़ी दूर जब चले गए तो रुक्मिणी जी को प्यास लग गई और उन्होंने कृष्ण जी से अपनी इच्छा जताई। तो कृष्ण जी ने उनको मना कर दिया और धैर्य धारण करने को कहा, लेकिन रुक्मिणी जी नहीं मानी। तो उन्होंने जो है वहीं पर धरती पर अपना अंगूठा मार के पानी की धार निकाल दी और रुक्मिणी जी को बोला पानी पी लो। रुक्मिणी जी ने पानी पिया और कृष्ण जी से भी आग्रह किया कि आपको भी प्यास लगी होगी, आप भी जो है पानी पी लीजिए। कृष्ण जी पहले तो नहीं माने, लेकिन बार बार रुक्मिणी जी के आग्रह करने पर उन्होंने पानी को पी लिया। अब जब दोनों ने पानी पी लिया तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने प्यास बुझा ली और हमको पूछा तक नहीं, इसलिए मैं रुक्मिणी को जो है श्राप देता हूँ कि वो तुमसे 12 साल तक अलग रहेगी। और बाद में ऐसा हुआ भी, एक प्रसंग है ऐसा। तो कृष्ण जी ने क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से निकल गया वो तो सत्य होगा, बाकी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, चलो आगे रथ खींचो, मैं चल रहा हूँ द्वारका नगरी। अब जब द्वारका नगरी पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने 56 भोग बनवाए और उनके सामने अतिथि सत्कार के रूप में प्रस्तुत किया। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, बोले हमारे शिष्य और हम ये नहीं खाते, ये हमारी खाने की वस्तु नहीं है, भोग विलास की वस्तुएं हैं। तो श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर आज्ञा कीजिए, आप क्या खाएंगे, मैं वो बनवाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम खीर खाएंगे, खीर बनवाओ। कृष्ण जी ने तुरंत खीर बनवाई और खीर लाके उनके सामने रखी। तो उन्होंने खीर का प्रसाद लिया और उसके बाद खीर हटा दी। उन्होंने उस खीर को कृष्ण जी को खाने को कहा। तो कृष्ण जी ने उनका भोग प्रसाद समझकर वो खीर खा ली, थोड़ी सी खाई और उसके बाद उसको रख दी। तो दुर्वासा जी ने कहा ये खीर तुम अपने पूरे शरीर पे लगा लो। कृष्ण जी ने उनकी आज्ञा मानते हुए अपने पूरे शरीर पे वो खीर लगा ली और पैरों पर नहीं लगाया। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ये खीर तुम अपने पैरों पर भी लगाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये मेरे गुरु जी का भोग प्रसाद है, इसको मैं अपने पैर पर कैसे लगा सकता हूँ। तो दुर्वासा जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से और अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने जहाँ जहाँ ये खीर लगाई है वो शरीर तुम्हारा वज्र के समान कठोर हो जाएगा, उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। लेकिन तुमने अपने पैरों में और तलवों में ये नहीं लगाई है तो यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, जो होगा देखा जाएगा।
और इस तरह दुर्वासा ऋषि उनको जो है आशीर्वाद देकर अपने धाम चले गए। कुछ दिन बाद ये बात सत्य हुई। कहते हैं जब एक बार कृष्ण जी तालाब के किनारे लेटे थे तो एक बहेलिये ने उनका जो कमल था वो बहुत चमक रहा था, वो चमकते हुए कमल को उसने शिकार समझा और उसने बाण चला दिया जो कि उनके पैर के तलवे में ही लगा था कृष्ण जी के, और उन्हीं से जो है उसी बाण से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी आज की कहानी। आई होप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।